हुआ क्या कि भगवान शिव बहुत देने वाले हैं। एक बार तो उस जो दैत्य को दे दिया था और भगवान भागते फिर रहे थे और उसके सिर पे ऐसे हाथ रखने का उसने वरदान मांगा था कि जिसके ऊपर भी मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए, भस्मासुर जिसका नाम था दैत्य का। और वह भस्मासुर जब भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए जा रहा था तो भगवान इतने दानी है, भोलेनाथ भगवान इतना देते हैं कि प्रेम हो जाता भगवान को भक्तों से और देते चले जाते हैं। बैठे बैठे शमशान में बैठे रहते लेकिन सबको देते रहते। एक बार चिलम पीने वाले भैया लोग थे, चिलम पीते थे गांजा। अब वो जब बैठते वहां पे मंदिर के पास में, शिवालय के पास में, और गांजा चढ़ाते और बोलते जय भोलेनाथ। क्या बोलते? जय भोलेनाथ। अब ऐसे करते 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 12 वर्ष बीत गए चिलम पीने वालों को और बोलते जय भोलेनाथ। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव आ गए वहां पे उन लोगों के बीच में बाबा का रूप धारण करके और कहने लगे एक चिलम हमें भी दो। तो जो चिलम पीते हैं उनका एक रिवाज होता है कि कोई नया व्यक्ति आ जाता तो सबसे पहले भर के चिलम उसी को दी जाती है। सो उनने चिलम भर के दी भोलेनाथ भगवान को। तो भोलेनाथ भगवान ने एक बार में उस चिलम को लगा लिया और जैसे ही लगाया उस चिलम को और फिर बोले कि कुछ असर पड़ा जितने पी रहे थे? बोले नहीं। बोले अरे वाह, एक और भर के दी तो एक और पी गए। तो भोलेनाथ तीसरी चिलम भर के दी, चौथी भर के दी। बोले कुछ तुम्हें असर हुआ, नशा हुआ? बोले काय का नशा? बोले जिस नशा को तुम करते हो उन्हीं के तुम महादेव है, भगवान है। बोले देखो अब चढ़ गई इनको, अब अपने आप को भोलेनाथ कह रहे। तो इतने प्रसन्न भगवान होते हैं। भगवान को भांग धतूरा यही सब भोग पसंद है और भगवान को यही सब चढ़ाना चाहिए। अब देखिए एक बार की बात है कि कनखल क्षेत्र में भगवान शिव जी बैठे हुए थे और उनके नंदी भृंगी सब बैठे हुए थे। सभी देवता वहां पर उपस्थित थे। दक्ष प्रजापति ससुर थे भगवान शिव जी के। उन्हें बहुत अहंकार था कि वो देवताओं के अध्यक्ष हैं। एक बार सभी देवताओं के बीच में दक्ष प्रजापति पहुंचे। खड़ाओं की आवाज सुनकर के सब देवता जितने विष्णु भगवान सब लोग खड़े हो गए कि देवताओं के अध्यक्ष आ रहे हैं, दक्ष महाराज आ रहे हैं, भगवान शिव के ससुर जी आ रहे हैं। तो सब लोग खड़े हो गए लेकिन भगवान शिव जी खड़े नहीं भये, वह बैठे रहे वहीं पे। और जैसे ही दक्ष प्रजापति वहां पर पहुंचे तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया कि सब देवता हमारे सम्मान में खड़े हो गए लेकिन हमारा दामाद जो बैठा हुआ है यह खड़ा होकर के हमको प्रणाम नहीं करता। कहने लगे एक तो ये अमंगल वेशधारी है, मुंडमाला धारण करता है, सर्पों की माला गले में डाले रहता है, भस्म लगाता है, शमशान में रहता है, ये शमशानवासी है और इसने हमने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ में कर दिया। ये हमारी कन्या के योग्य नहीं है, ये तो शमशान में रहने वाला शमशानवासी है, इसको दूसरों का सम्मान करना कहाँ आता है। इस प्रकार से भगवान शिव को बहुत तरह से उसने बात सुनाई। नंदी को क्रोध आ गया, भृंगी को क्रोध आ गया, सबके सब उठ करके जितने गण थे भगवान शिव के दक्ष प्रजापति को मारने के लिए खड़े हो गए। भगवान शिव ने कहा बैठ जाओ, सब बैठ गए। शिव जी का अपमान करके अब कुछ समय से बुराई हो गई, दक्ष प्रजापति की और भगवान शिव जी की बुराई हो गई। एक बार की बात कि दक्ष प्रजापति अपने यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ में सब देवताओं को निमंत्रण भेज दिया गया, सबको निमंत्रण गए लेकिन भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। माता सती उनके पास बैठी हुई है और देवता लोगों को यज्ञ का निमंत्रण मिला था। सो बढ़िया अपने अपने विमान सजा करके विमानों में उनकी देवताओं की पत्नियां बैठी थी, देवता बैठे थे। बढ़िया सुंदर सुंदर सफेद सफेद बेला के फूल अपने गजरा में लगा करके सुंदर सुंदर बन करके बैठी और विमान से उड़ के जा रही। तो माता सती ने भगवान शिव से पूछा, कहने लगी कि ये सब जो लोग जा रहे हैं ये इतने सज सज के कहाँ को जा रहे हैं? भगवान शिव कहने लगे कि तुम्हारे घर, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये देवतागण वहीं जा रहे हैं।
माता सती को विश्वास नहीं हुआ। एक इंद्र भगवान का जब वहां से विमान आया तो उन्होंने पूछा माता सती ने कि ये बताओ कि तुम सब कहां जा रहे? बोले आपके पिता ने आपको निमंत्रण नहीं दिया। अरे आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, हम सबको बुलाया गया है। अब माता सती को बहुत खराब लगा कि सबको निमंत्रण भेजा और हमको निमंत्रण नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, हो सकता कि कार्यों के कारण पिता भूल गए हों, लेकिन सती ये नहीं जानती थी कि हमारे पति का और हमारे पिता का झगड़ा हुआ है। फिर भी माता सती प्रातः काल हुई और माता सती कहने लगी भगवान शिव से कि मैं जाना चाहती हूँ, अपने मायके जाना चाहती हूँ। आपकी अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम चले जाएं। तो भगवान शिव कहने लगे कि देखो 3 जगह पे बिना बुलाए चले जाओ। कहाँ? अगर गुरु के घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है आपके गुरु के घर में, तो आप अपने गुरु के घर बिना बुलाए पहुंच जाओ। क्यों? गुरु अगर आपको भूल जाए, गुरु आपको निमंत्रण नहीं है, तो गुरु के यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है, आप चले जाओ निमंत्रण में। एक अपने मित्र के घर, जो सगा मित्र है, उसके घर में शादी ब्याह पड़े, बिना निमंत्रण काट के चले जाना। और एक माता पिता के घर में काम हो रहा है तो बिना निमंत्रण काट के चले जाना। लेकिन और जगह से अगर निमंत्रण ना आवे तो कभी नहीं जाना चाहिए। माता सती कहने लगी कि माता पिता को देखे हुए बहुत दिन हो गए, अपनी बहनों को भी नहीं देखा। इसी बहाने जाएंगे उस यज्ञ में और अपनी बहनों से भी मिलाएंगे, अपने पिता से अपनी माता से भी मिल करके आ जाएंगे। भगवान शिव जानते थे कि अब माता सती जो है जाने वाली हैं और ये लौट कर आने वाली नहीं है। तो भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ अपने पिता के घर, लेकिन साथ में तुम्हारा जो भी यहाँ पर सामान पड़ा है उस सामान को लेकर भी जाओ, यहाँ कुछ छोड़ के मत जाना। माता सती अपना सामान बांध करके और पति भगवान शिव के कहने पर चली गई। वहां अपने पिता के घर में पहुंची तो देखती हैं कि बहुत बड़े बड़े मंडप लगाए गए थे। उन मंडपों में बड़े बड़े आम के पत्ते बांधे गए थे, सुंदर सुंदर कलाओं से सजाया गया था, सुंदर सुंदर फूलों से सजाया गया था। हवन मंडप में यज्ञ में चौक पुरे हुए थे और सभी देवताओं को बैठने के लिए आसन पड़े हुए थे। उन देवताओं को बैठने के लिए आसन रखे हुए थे। भृगु ऋषि बैठे थे, विष्णु भगवान बैठे थे, इंद्र बैठे थे, सभी देवतागण बैठे थे। लेकिन भगवान शिव जी का जो आसन था उनको कोई आसन नहीं डाला गया था। माता सती ने देखा कि हमारे पति का आसन नहीं यहाँ पर। बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने जो जूड़े में गजरा पहन रखा था सफेद, वो उतार के फेंक दिया। उनकी आंखें लाल लाल हो गई। उन लाल आंखों को देखकर क्रोध में भर गई। बहनों ने जाकर के मिला, बहनों से तो मिली, माता से भी मिली, लेकिन पिता को देखते ही उनको क्रोध आ गया और उन्होंने पूरे मंडप को हिलाना शुरू कर दिया। जो भी सामग्री रखी थी उसको उठा करके हवन कुंड में फेंकना प्रारंभ कर दिया और दौड़ दौड़ करके नाच नाच करके सती माता घूम करके आई। उन्होंने कहा कि हमारे पति का आसन नहीं है, जहां मेरे पति का आसन नहीं है वहां मैं क्यों आ गई। इतना क्रोध में भर गई, इतना क्रोध में भर गई और क्रोध में आते ही वह उसी अग्नि में जाकर के उस कुंड में जाकर के कूद गई। जैसे ही कुंड में कूदी और भगवान शिव का वहां पर उनके नेत्र बंद थे, नेत्र खुले और उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, उसमें से वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र जैसे जब चलने लगे तो पृथ्वी डोलने लगी और एक गदा लेकर के वहां पर पहुंचे और जाकर के उस हवन मंडप में भृगु ऋषि को एक गदा मारा। भृगु ऋषि गिर गए। देवताओं को मारना शुरू कर दिया, जितने ऋषि बैठे थे सबको मारना शुरू कर दिया। अब ढूंढने लगे कि वो मिल जाए दक्ष। जैसे ही दक्ष मिले, दक्ष को एक बार मारा और दक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया और माता सती उस अग्नि कुंड में गिर गई थी। भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए और दक्ष प्रजापति को अपना जो अहंकार था वह अहंकार दक्ष प्रजापति का खत्म भया और दक्ष प्रजापति ने मैया को वहां से निकाला अग्नि में से, उनके भस्म शरीर को निकाला और उस शरीर को लेकर के चल पड़े और जहां जहां उन मैया का शरीर एक एक गिरा वहां पर 51 पीठें बनी जो हमारे विंध्याचल पर्वत में जाकर के विराजमान हुई। उनमें से बहुत सी, जैसे कामाख्या पीठ है, मैयर वाली मैया है,
विंध्यवासिनी मैया है, ये सब सती माता के एक एक अंग से इन पीठों का निर्माण हुआ, वैष्णो देवी का सबका। और ये 51 पीठ बने। भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं भया और वो बहुत क्रोध में आज हैं भगवान शिव। और उसी समय पर उन्होंने तांडव किया था। झांकी वाले भैया बोला और उनका क्रोध बढ़ता चला गया भगवान शिव का। और उसी क्रोध में आकर के उन्होंने जो तांडव किया है, उस तांडव का आप भी झांकी के माध्यम से आनंद लेंगे। तो सभी लोग भगवान शिव के उस तांडव नृत्य को देखेंगे और भगवान शिव आपके बीच में